प्रधानमंत्री राहत कोष किसके लिए है? इससे किसे मदद मिलती है? इससे मदद पाने का पैमाना क्या है? अब तक शायद ही इस पर किसी ने कोई सवाल किया था, लेकिन लखनऊ की एक महिला को जब अपने बच्चे की मदद में बेहद मामूली रकम मिली तो प्रधानमंत्री राहत कोष सवालों के घेरे में आ गया। आज तक ने जब इन सवालों की पड़ताल की तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी हमारे सामने आई। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड में तबाही का सैलाब, पानी के प्रलय में मटियामेट हो गया उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा। कुदरत की सबसे बड़ी आपदा ने पूरे देश को हिला दिया। बर्बादी इतनी कि प्रधानमंत्री को भी दिल खोलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील करनी पड़ी। पीएम की अपील पर लोगों ने बढ़ चढ़कर दान शुरू कर दिया। भरोसा ये कि जिस कोष की चाबी खुद प्रधानमंत्री के हाथों में है, उसका इस्तेमाल एकदम ठीक तरीके से होगा। लेकिन लखनऊ के एक मासूम बच्चे की मां के दर्द ने इस भरोसे को तार-तार कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय यह बताने को तैयार नहीं है कि इस राहत कोष से किसको कितनी और किस आधार पर मदद मिलती है। लखनऊ के 3 साल के बच्चे रिसु को दिल के ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी। उसकी मां ने पीएमओ में गुहार लगाई, उसे मदद तो मिली लेकिन सिर्फ 50,000 रुपए। अब यह सवाल उठता है कि आखिर 50,000 रुपए में दिल का ऑपरेशन कहां होता है। हैरानी देखिए, रिशु का दर्द देखकर जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा कि 2.5 लाख के बदले 50,000 रुपए की मदद का आधार क्या है, तो पीएमओ ने उसे टका सा जवाब दे दिया कि ये सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं। मुझे जो मेरी आरटीआई के जवाब में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से जवाब मिला, वो ये कहते हैं कि इवन पार्लियामेंट को पावर नहीं है कि वो इस बारे में कोई क्वेश्चन कर सके। यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी मनमर्जी है किसी को सैंक्शन करे या ना करे। इवन गाइडलाइंस तक नहीं अवेलेबल है इसकी। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद पाने का आधार क्या है, किसको कितनी मदद मिलेगी, इसका आधार क्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि जनता के चंदे से चलने वाले कोष की जानकारी जनता से ही क्यों छुपाई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि प्रधानमंत्री राहत कोष एक प्राइवेट फंड है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये प्राइवेट संस्था है तो फिर पीएमओ से क्यों चलती है। पीएमओ के मुताबिक इस फंड के बारे में ना तो संसद में ही सवाल पूछा जा सकता है और ना ही फंड के इस्तेमाल के बारे में सीएजी कोई जांच कर सकता है। प्रधानमंत्री कोष में आप दान करके इनकम टैक्स में छूट का फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि आपकी दान की हुई रकम का इस्तेमाल कैसे हुआ। 2000 से 2008 के बीच में 2,14,000 लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद मांगी, लेकिन मदद मिली सिर्फ 82,000 लोगों को। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री राहत कोष की मैनेजमेंट कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष एक स्थायी सदस्य होता है। उस समय के जो हालात थे उसके अनुसार पंडित नेहरू ने बिल्कुल सही किया था कि उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी एक सदस्य के तौर पे रख लिया था। पर अब समय पलट चुका है। अब यहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकारें भी आ चुकी हैं और इस समय कांग्रेस का बहुमत नहीं होता है, तो और बहुत सारे राजनीतिक दल उभर आए हैं। तो अब ऐसा होना चाहिए कि समय के अनुसार उसका जो संविधान है, उसका जो बनाने की प्रक्रिया है, पीएम रिलीफ फंड का जो ट्रस्ट बनाने की, उसमें चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जांच से ये बात सामने आई है कि राहत कोष से जिन लोगों को मदद मिलती है, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सिफारिश किसने की है। यानी बड़ी पैरवी लाइए और ज्यादा राहत पाइए। पीएमओ का दावा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से किसको कितनी मदद मिलती है, इसका फैसला खुद प्रधानमंत्री अपने विवेक से करते हैं। लेकिन ये यकीन करना जरा मुश्किल है कि मदद के लिए जो हजारों अर्जियां आती हैं, उस पर सीधे प्रधानमंत्री विचार कर पाते होंगे। वैसे भी कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जिस राहत कोष के साथ सीधे देश के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हो और जिसके लिए देश के लोग आंख मूंद कर दान करते हो, उसके कामकाज में अगर और पारदर्शिता हो तो बेहतर होगा। संतोष कुमार के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।